तीव्रता क्या क्या है। तो आप अब यहाँ पर एक इस तरीके से हम क्या करेंगे कि एक इस तरीके से गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये हमारा गॉसियन पृष्ठ यहाँ पे ये बन गया। तो ध्यान रखेंगे कि आपको लिखना क्या क्या है। लिखना, माना हमने एक विलगित गोली आवेश लिया, ठीक है। इस पर क्या है, एक समान रूप से आवेश वितरित है, जिसका मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु O है, ठीक है। जिसकी ध्यान देंगे त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु यह है P है, ठीक है। जिसका एक छोटा जो क्षेत्रफल है, ध्यान देंगे, एक छोटा जो क्षेत्रफल है, छोटा क्षेत्रफल क्या है, वेक्टर dA है, ठीक है। और क्या करना है, वेक्टर E पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और P बिंदु से क्या किया हमने, क्या किया है, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। P बिंदु से गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। ध्यान देंगे बच्चों, इसको आप क्या करेंगे, जब भी हम पढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है आप कॉपी पेन लेकर के आप बैठें। तो देखो हमने किया क्या, हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, क्योंकि फिजिक्स रचने वाली चीज़ नहीं, समझने वाली चीज़ है। तो आप इसको समझें कि क्या है, किसी एक समान विलगित गोली आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हमने यहाँ पर जो बनाया है वो यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि ऐसा ही आपको जो है लिख लेना है। और एक बिंदु क्या नोट करना है आपको, ये ध्यान रखना कि हमें इस पर क्या है, बाह्य बिंदु पर एक पृष्ठ पर, ठीक, इसको हम बाह्य बिंदु बोल देते हैं, बाह्य बिंदु। और क्या है, इसको क्या बोल देंगे, आंतरिक बिंदु पर, इसको हम आंतरिक बिंदु बोल देते हैं, ठीक है। बिंदु पर क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी हमें इस विलगित गोली के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर इसके बाद पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये बात है, ठीक है। तो आप इसके नीचे चाहें तो ये भी बढ़ा देंगे कि हमें क्या करना है कि इसके विलगित गोली आवेश के बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर लिख देते हैं हम विलगित गोली आवेश के बाहर, ठीक। फिर लिखेंगे पृष्ठ पर, फिर लिखेंगे, ये अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, अंदर लिखेंगे, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बाहर। ये ध्यान देंगे, थोड़ा राइटिंग में मत जाना, कल जितना हमने लिखा हुआ है इस तरीके से आपको समझ में आ गया है। हम हटे जा रहे हैं, आप चाहे यहाँ पर पेन साट लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए।
चलिए आपने नोट कर लिया, इसको हम मिटा रहे हैं। ध्यान से अच्छे समझना, अगर आपके बात समझ में ना आए तो आप हमसे कहिएगा, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, अब क्या क्या करना है कि अब गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, तो आगे बढ़ते हैं। जब हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है तो हमें क्या करना है कि वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो क्या लिखेंगे, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है आपको पता है, फाई बराबर, लिखिए तो यहाँ पे जब हम एक डीए से गुजरने वाला है तो हम यहाँ पे बनेंगे डी फाई ई बराबर ईडीए। ठीक है, तो ध्यान देना कि जब ये क्या है कि यहाँ पर ये समानांतर है, यानी एक समान रूप से जो है आवेशित है, जिनकी दिशा एक ही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो बनेगा डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्यों बनेगा, तो ध्यान देंगे कि आपने अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि ई बी ए वेक्टर बी ए बनेगा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या बनाएंगे, डी फाई बराबर, जब ई डी ए कॉस थीटा है, कॉस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा का मान यहाँ पे क्या है कि 0 डिग्री है, तो लिखेंगे ई डी ए, जब ई डी ए क्या है, कॉस जो है 0 डिग्री। ध्यान देंगे क्योंकि कि जो थीटा का मान यहाँ पे क्या है 0 डिग्री है, तब यहाँ पे क्या लिख, तो यहाँ पर वही यही उठा करके यहाँ पे लिख देंगे डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो ध्यान रखना कि अब क्या है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी फाई ई डी ए और जो कॉस 0 डिग्री का मान है तो यहाँ पे 1 लेंगे। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारा मान क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा ई डी ए निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इतना समझ में आ गया, इतना आप कॉपी पे नोट कर ले। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो इतना आपको समझ में आ गया कि डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है वो सब, इसीलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट निकाला। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आपके लिए जो है पिछले वाले वीडियो आप देख लेंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि डीए और डी फाई का फार्मूला क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया कॉस थीटा, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब जब ये समीकरण 1 हो गया तो हम क्या करेंगे कि अब हम इसको यहाँ पे मिटा रहे हैं, क्योंकि हमें जगह अधिक चाहिए। जब अधिक जगह चाहिए तो इसको हम यहाँ पे मिटा रहे हैं। चित्र आपका कापी में बना हुआ है, उसको लगातार देखते रहें और उसको आप तो समझते रहें। ध्यान देंगे यहाँ पे समीकरण 1 हो गया। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ पर कैसे निकलेगा, क्योंकि ध्यान रखना कि पहले क्या हम एक छोटे से ईडीए का हमने निकाला,
अब हम संपूर्ण पृष्ठ दे दिए तो क्या लगाएंगे हम, तो हम इसका समाकलन लगाएंगे। फाई बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है, ई डी ए, ये समाकलन का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, ई को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा फाई बराबर ई डी ए, क्योंकि डी ए, ध्यान रखना, डी ए का मान ध्यान रखना, जब हमने आपको, अब हम आपको बता रहे हैं कि जब समाकलन डी ए होगा तो उसका मान कितना आएगा, ए आएगा। अगर समाकलन डी टी है तो आखिर में डी टी आएगा तो डी ए आएगा। तो ध्यान रखना, हमने दोनों को रख दिया है। डी ए कितना है, तो 4 पाई और यहाँ पे आर है स्क्वायर है, ये है। तो कि आप और एक चीज़ और, चित्र में आपने जो चित्र बनाया है उसमें ध्यान रखना कि जो एक का त्रिज्या आर है और जो आर दूरी पर पी बिंदु है उसका दूरी जो कितनी है, कैपिटल, अब मतलब स्मॉल आर है तो स्मॉल आर यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, जब बात अंदर की आएगी तो हम क्या करेंगे, कैपिटल रखेंगे। तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ध्यान रखना ये कहा क्या हो जाएगा, तो फाई ई बराबर ई, यहाँ पे हो जाएगा गुणे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, अब डिफाई नहीं, क्योंकि डिफाई इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे डिफाई के निकले आए डी का, और यहाँ पर हमें संपूर्ण का निकालना तो फाई है। तो ध्यान रखना, अब फाई का मान क्या है, यहाँ पे फाई की ई का मान कितना है, यहाँ पे दिया गया है, ये निकल के आया था ई डी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तो ध्यान देंगे कि ई का मान क्या होता है, यानी गॉसियन पृष्ठ से, यहाँ पे लगाएंगे गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से। काफी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं इसलिए थोड़ा आवाज में रिदम खो जाता है। तो क्या है, ई है, तो ध्यान देंगे फाई ई बराबर, ई क्या है, ई का मान क्या है, ई का मान है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, गुणे यहाँ पे रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 रख देंगे, तो एक सही तरीके से जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर हो जाएगा क्यू बटे आर स्क्वायर। ये इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा। ध्यान रखना किस तरीके से ये आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इस तरीके से ये बन करके आ गया है। अब हम अगली चीज क्या करेंगे, पृष्ठ का आवेश घनत्व, जो ये था पृष्ठ का आवेश घनत्व निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग। ठीक है, इसीलिए पूरा नहीं मिटाएंगे, अगर कुछ बच्चे हो सकता है स्क्रीनशॉट ना ले, कापी कलम लिए वो बैठे हों तो उन्हें दिक्कत ना हो। तो ये यहाँ पर इस तरीके से निकल करके आ गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व हमें निकालना है। इसका फार्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, यानी क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, इसको सही से लिखेंगे, इसको हम क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू बराबर सिग्मा ए। तो जानते हैं कि ए का मान हमारा कितना है, यानी कितना है, ये वाला हमने यहाँ पे बताया था 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये इसके जगह पे ये लिख रहे हैं, क्यू बराबर सिग्मा गुणे 4 पाई आर स्क्वायर, ये इस तरीके से लिख देना है। तो हमें यहाँ पे ये क्यू का मान यहाँ पे ये निकल करके हमारे सामने आ गया। ठीक है, इसको समीकरण 2 रख देते हैं। अब इसका मान समीकरण इसमें रखने पर क्या होगा, ये लगभग तीसरा बनेगा जाकर। इसमें इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है इसमें हम रख देंगे, क्योंकि क्यू का मान यहाँ पे हमें मिल चुका है। अब क्यू का मान जब हमें मिल गया है तो यहाँ पर रखेंगे, तो यहीं पर देखने ध्यान देंगे तो लिखेंगे कि हम फाई ई बराबर यहाँ कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे फिर क्या है क्यू बटे आर स्क्वायर है।
क्यू की जगह पर ये वाला मान हमें रख देना है। तो बाकी से हम लिखना है तो क्यू पाई बराबर 1/4 पाई क्यू की जगह पर ये लिखना तो सिग्मा गुणे 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। और जो पृष्ठीय आवेश घनत्व का लिया था यानी जो हमने अंदर का लिया था, ध्यान रखेंगे कि उसके लिए बड़ा आर लिया था, तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम कैपिटल आर रखेंगे, कैपिटल आर। ये ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा मिस्टेक हो गई क्योंकि देखो हमने जो चित्र बनाया हुआ था उस चित्र में क्या था कि अंदर के लिए ये हमने आर रखा था और इसे पी बिंदु के लिए स्मॉल आर रखा था। तो अब हम कैपेसिटी आवेश घनत्व निकाले तो अंदर के लिए तो ये जो है कैपिटल आर यहाँ पे आएगा, तो ये कैपिटल आर हमने आएगा। इतना थोड़ा जो है ध्यान रख लेना। ठीक है। अब मान हम इसका इसमें रख दिया है तो नीचे क्या है आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर रख देंगे। जो चीज़ें कट सकती हैं वो काट देंगे इसको। ये 4 पाई मिल गया। तो हमारा क्या बचा यहाँ पे पाई ई बराबर 1/ε0 और यहाँ पे क्या बचा है आर स्क्वायर बटे ये आर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे ये आवाज निकल करके आ गया। तो ध्यान रखना कि अब क्या लिखना है हमें कि जो हमने पी बिंदु पर यानी बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी वो ये है। तो लिखेंगे बाह्य बिंदु पर या लिखेंगे गोली आवेश के बाहर पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी का व्यंजक क्या रहेगा। तो ये व्यंजक जो रहेगा वो रहेगा क्या रहेगा फाई ई बराबर 1/ε0 आर स्क्वायर बटे ये इतना निकल करके आया है। अब क्या ध्यान रखना है इसको आप नोट कर लेंगे, तब तक इसको जो है इस तरीके से मिटा रहे हैं। गर्मी बहुत है आज, इसके लिए थोड़ा और काफी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। तो लेकिन जब लगातार बनाते रहेंगे तो ये वाली समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ठीक है, ध्यान रखना। अगर कमेंट करते हैं तो फिर से हम इसको दोबारा वीडियो बना देंगे, दोबारा आपको समझा देंगे। ठीक है, हम नजर रखते हैं फिलहाल ये इस तरीके से। तो गोली आवेश के बाहर यानी पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक रहेगा वो ए रहेगा। अब दूसरा क्या देखना है कि हमने चित्र बनाया था, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है जो हम वापस आपको दिखा सके। हमारे पास यही सामान्य रूप से यही वाला बोर्ड है। कभी हो जाएगा तो उस पर भी बढ़ाना स्टार्ट में आप लोगों का सपोर्ट बना रहा। तो अब क्या ध्यान रखना है, अब ये ध्यान रखना है कि जो पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ये हो गया, तो हमें पृष्ठ पर निकालना है। क्या करना है पृष्ठ पर। तो हम क्या लिखेंगे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है। आप सोचते हैं कि ज्यादा बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन नहीं, हम तो थोड़ा कम में ही निपटाने का प्रयास करेंगे। कि क्या है कि इसमें अब एक बात समझ कि हम पृष्ठ पर निकालना है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला क्या है ये है। और इसमें ध्यान रखने की वाली बात क्या है कि जब पहले उसका हम निकाल रहे थे पी बिंदु पर, तो ये आर जो था यानी इससे पहले इसके लिए जो था ये व्यंजक के लिए जो था कि ये आर क्या था ये बड़ा था इससे कैपिटल आर से, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक। और अब हम क्या कर रहे हैं कि जब पृष्ठ पर निकाल रहे हैं तो कैपिटल आर और स्मॉल आर ये क्या होंगे ये बराबर होंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये दोनों क्या रहेंगे यहाँ पर ये बराबर रहेंगे, क्योंकि क्या करना है पृष्ठ पर निकालना है। ठीक है। तो इस हिसाब से क्या करेंगे, जैसा कि हमारा समीकरण ये 4 इस तरीके से ये बना हुआ था, तो लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 4 या लिख सकते हैं कि बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी
ये थी फाई बराबर 1/ε0 यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर ये था। अब हमने क्या माना कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो यहाँ पे हमने मान लिया, सारी चीजें मान ली। इसमें क्या करना है कि ये बराबर रखना है। तो इसको बराबर रखने के लिए क्या करेंगे हम? बराबर रखने के लिए फाई ई बराबर 1/ε0, जो ये बराबर है तो इसको भी R कर देंगे, इसको भी R कर देंगे, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसको काट देंगे। ठीक है, तो हमारा बचेगा क्या? ये बचेगा फाई बराबर ε0। अब ध्यान क्या रखना है? अब ये ध्यान रखना है कि पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, यानी क्या करना था, उसी व्यंजक को उठा करके यहाँ पे रख देना था। पृष्ठीय आवेश का घनत्व कितना होगा? देखो R ये R दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पर ये इस तरीके से निकल करके आ गया है। और ये क्या हो गया कि पृष्ठ पर, यहाँ पे लिख सकते हैं, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीसरा बिंदु है, इसको नोट कर लेंगे, तब तक इधर साफ कर रहे हैं। बस 2 मिनट आओ। तो अब इसमें क्या समझने की आवश्यकता है? इसमें समझने की आवश्यकता यह है कि फिर से यहाँ पे छोटा सा एक बना रहे हैं। ये त्रिज्या क्या है R, इधर बिंदु P है, ये क्या है? पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, यहाँ पे बिंदु O है। अब क्या करना है? हमने बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, पृष्ठ पे निकाल ली। अब क्या है? आंतरिक बिंदु पर, यानी हमें पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो क्या लिखेंगे? पृष्ठ के, डायरेक्ट लिखेंगे अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस बात का ध्यान रखना कि पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो 0 होती है, वहां पे आवेश 0 होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब क्या लिखना है? अब वहीं से स्टार्ट करेंगे। पृष्ठ के मतलब पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो क्या करेंगे भाई? ये पृष्ठ के बिंदु O पर विद्युत फ्लक्स, यानी ये वाला, इस पर विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? वही फार्मूला रहेगा, फाई बराबर EDA। ठीक है, अब EDA क्या रहेगा? उसी की तरह रहेगा, EDA cos थीटा रहेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे भाई पहले की तरह, चलो ये भी लगा देते हैं, क्योंकि थीटा का मान 0 डिग्री है, तब फाई बराबर EDA cos 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसीलिए फाई बराबर हो जाएगा EDA, ये हो जाएगा। ठीक है, या चाहे तो इसको 1 है तो 1 कर लिया है, फिर से बढ़ा लेते हैं थोड़ा, फाई बराबर EDA हो जाएगा। ये हमारा हो गया। ठीक है, ठीक। आप फिर क्या फार्मूला लगाएंगे? उसके आगे गॉस की प्रमेय लगाएंगे। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय है फाई बराबर Q/ε0। तो क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे तो अभी ये EDA है cos थीटा का संपूर्ण पृष्ठ, यानी हमें समाकलन करना है। तो समाकलन के लिए क्या करेंगे? अभी यहाँ पे
चलिए इतना नोट कीजिए तब तक। ठीक है, ध्यान देंगे कि हमें समाकलन करना है कि पूरे पृष्ठ का निकालना, तो गॉस की प्रमेय का प्रयोग हम बाद में करेंगे जैसे हमने पहले किया था। थोड़ी ध्यान देंगे फिर से कि ईडीए हमारा यहाँ पर ये बन करके आ गया, इसको समीकरण हम एक मान लेते हैं। अब संपूर्ण आंतरिक पृष्ठ पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ध्यान देंगे थोड़ी बहुत गलतियों को नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत गलतियां सबसे होती हैं और गलतियों में जो सुधार करता है वही सीखता है, और जो काम ही नहीं करता है उससे गलती कहाँ से होगी और वो कहाँ से सीखेगा। ठीक है, इसके लिए संपूर्ण आंतरिक पृष्ठ पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब क्या है, फाई ई बराबर है संपूर्ण पृष्ठ पर, तो उसके लिए समाकलन लगाते हैं, ई डी ए लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ई डी ए लग गया है। ठीक है, अब ध्यान देना कि ई हम बाहर निकाल लेते हैं, तो फाई ई बराबर ई निकाल लेंगे तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, केवल डी ए बचेगा। ठीक है, क्योंकि आप पूरा डी ए उठा करके रख देंगे पिछली बार की तरह, तो डी ए का मान कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका मान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो फाई ई बराबर ई इंटू डी ए क्या रह जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको गुणा का निशान बना देंगे। अब ये हमारा समीकरण 2, समीकरण पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, अधिकतर ध्यान देते हैं। अब लगाएंगे हम गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे, गॉस की प्रमेय से। और गॉस की प्रमेय क्या है, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है। अब फिर इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्या है हमारी ये है, तो 2 क्या है ई को है 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, ई का मान क्या है, ई का मान निकल करके आया है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, जब 4 पाई आर स्क्वायर आएगा तो उसको फिर से क्या करेंगे, सही तरीके से लिखेंगे, सोल्व करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जब सब ये हो जाएगा तो ध्यान रखना, क्योंकि आवेश का मान 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये 0/r स्क्वायर। अब ध्यान देना कि इससे आप कितना भी आप जोड़ो घटाओ गुणा करो, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। तो हमारा फाइनली उत्तर क्या आ जाएगा 0, यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो एक गोली आवेश है इसके अंदर कैसा है, इसके अंदर मान क्या है, 0 है, 0 रहेगा, जो हमने करके दिखाया। पृष्ठ पर कितना रहेगा वो हमने निकाल करके बताया। फिर इसके बाद पी बिंदु पर कितना रहेगा, यही आपके जो है टॉपिक कह रहा था कि जो है कि किसी भी विलगित एक समान विलगित गोली आवेश के कारण उसके बाह्य बिंदु पर, उसके पृष्ठ पर, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप इसमें अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट करना, हम आपको सुझाव देंगे, आपको फिर से बताएंगे। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज से आपको डेली वीडियो हमारा मिलेगा।